आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। आइए चलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ रोचक बातें जानने के लिए यूक्रेन की यात्रा पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना आप तक पहुंचाने का। आज की तारीख की बात करें तो आज 26 तारीख है। साल का आखिरी महीना चल रहा है और साल है 2026, यानी हम साल 2026 के आखिरी सप्ताह में हैं। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये एक्सप्लोजन की है। ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पर हुई थी। इस्माइल ये जो शहर है इसके बंदरगाह के आसपास ये जो वेयर हाउस है, यानी जहां पर सामान स्टोर किया जाता है। और जो एक्सप्लोजन का साइज हमने देखा, एक बार और दिखाता हूं मैं। ये एक्सप्लोजन के साइज से हमें पता चलता है कि ये कोई सामान्य एक्सप्लोजन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा एम्यूनेशन या कहें हथियार रखा गया था यूक्रेनियन सेना के द्वारा, जिसके कारण इतना भारी एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ये इस्माइल पोर्ट सिटी की हम बात कर रहे थे। आगे बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ब्रिज की हालत क्या है। ओडेसा इलाके में इस ब्रिज की चर्चा हम अक्सर करते हैं क्योंकि रेलवे ब्रिज तो कोई काम कर रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रिज अभी आंशिक रूप से मैं कहूंगा काम कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये वीडियो हमारे पास निकल कर नहीं आ पाता। इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है लोड सहन करने की, ये काफी हद तक गिर चुकी है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ है। और अगर रूसी सेना को चाहिए कि ये पूरी तरीके से तबाह हो तो इसके लिए और ड्रोन स्ट्राइक्स करनी होंगी। मे भी शायद अगर 8-10 ड्रोन इस पर और हमला कर देते हैं और हमला सफल हो जाता है तो ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इट ऑल्सो सडनली अराइव्ड इन निकोलाइव। निकोलाइव शहर में यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि पावर चली गई थी, बिजली गायब हो गई थी, ब्लैकआउट हो गया था बिजली। हालांकि बहुत बहुत कम ही आती है, यूक्रेन के जिन भी शहरों या इलाकों में आती है वो बहुत कम बिजली आ पाती है। ज्यादातर इलाकों में तो बिजली के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। एंड अ फायर ब्रोक आउट एट द अराइवल साइट। ये ड्रोन हमलों के बाद के जो दृश्य तो मैंने देखे। आफ्टर लाइटिंग स्ट्राइक्स अ फायर ब्रोक आउट एट 154.35.6 केवी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। जैसा कि मेरा अनुमान कह रहा था, ये बिजली के सबस्टेशन पर ही ड्रोन हमले किए गए थे, जिस कारण से ये चीजें देखने को मिली। ज़ापोरिजिया फ्रंट लाइन में हम आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 365 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र था। बीते एक हफ्ते की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं क्योंकि शुक्रवार को यानी फ्राइडे टू फ्राइडे रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा वीकली रिपोर्ट्स दी जाती हैं, साप्ताहिक रिपोर्ट्स, जो कि आज हमने आपको बताया ये नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए। आगे बात करेंगे, बात करते हैं हुलियापोल शहर की तरफ। एक सफलता पहले देखिए, ये रिहायशी इलाके से सफलता निकल कर आई है। इसके वीडियो सबूत भी मैं लोड करके आपको दिखाना चाहूंगा। एक यहाँ पर एक कुछ तो यूक्रेनियन सैनिक नहीं रूसी सैनिक है जो कि यहाँ पर कब्जा करने के बाद यूक्रेनियन झंडे को निकाल कर फेंक देता है और अपनी ब्रिगेड का झंडा यहाँ पर फहरा देता है, जिसके आधार पर ये जो बदलाव हैं ये किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट देखेंगे। बीते एक हफ्ते में ओवर द पास्ट वीक, यानी पिछले शुक्रवार से लेकर इस आज के शुक्रवार तक 26 तारीख तक, वॉस्को ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 1770 ये नुकसान निकल कर आए थे। उत्तरी छोर में एक बहुत जरूरी सफलता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा। पहले तो आप देखिए, ये एक गली का गांव है जिसका नाम आप रीड कर पा रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। और यहाँ पर रिपोर्ट तो सेम ही है क्योंकि वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ही ऑपरेट करती हैं। ये पूरा गांव रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है, नियंत्रण में आ चुका है। बहुत सारे मैदानी इलाके और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, 1 2 3 4 और 5 कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और बहुत सारी ट्रेंचेस, खेत खलिहान, ये सब आए हैं रूसी सेना के नियंत्रण में। अब मैं बताता हूँ कि ये जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए क्योंकि ये जो पानी की नदी है, इसका कुछ क्या नाम है, हाईचुल, हाईचुल या ऐसा करके HAICHUL, ये करके इसका नाम है पानी की नदी का। और इसको पार करके रूसी सेना ने दूसरी तरफ अपना जो ब्रिज हेड है ये क्रिएट कर लिया है। ब्रिज हेड का मतलब यहाँ पर अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया है दूसरी तरफ। अब रूसी सेना कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में थोड़ी बहुत अब मौजूद है। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ज़ैपोरिजिया फ्रंट लाइन में ये जो बहुत सारे ट्रेंचेस देख पा रहे हैं आप, ट्रेंच नेटवर्क, फोर्टिफिकेशंस, जिनको कि सीधे सीधे पार कर पाना इस तरीके से
पार कर पाना मुश्किल है रूसी सेना के लिए, मुश्किल है लेकिन कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसका एक आसान तरीका रूसी सेना को मिल चुका है। यहाँ पर सामने सामने से पार ना करने के बजाय पिछले रास्ते से इस तरीके से यहाँ पर रूसी सेना अगर चाहे तो हमले कर सकती है, और इसमें कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पिछले इलाके में अगर ये देखें, इस इलाके में कोई ज्यादा ट्रेंचेस हैं नहीं यहाँ पर पार करने के लिए। और अगर ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो प्लान है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस पर काम करती है रूसी सेना तो निश्चित रूप से फायदा होगा रूसी सेना को। अगर मैं ये प्लान पहचान पा रहा हूँ तो निश्चित तौर पर जो रूसी सेना के अधिकारी हैं, इनके कमांडर्स हैं, ये भी पहचान पा रहे होंगे। आगे बात करेंगे उदाचने गांव के आसपास सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट। बीते एक हफ्ते की रिपोर्ट कहती है 3,395 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था। 3395 ये संख्या निकल कर आई थी। और सफलता की बात करें, एक छोटी सी यूक्रेनियन सफलता मार्क की गई है यहाँ पर फैब बमबारी के आधार पर। ये जो आप इलाका देख पा रहे हैं, इसी इलाके में फैब बमबारी हो रही थी यूक्रेनियन सैनिकों के ऊपर, जिसके आधार पर एक ये सफलता मार्क की गई है। यहाँ पर काउंटर ऑफेंसिव शायद थोड़ा सा चल रहा है, हाँ, यूक्रेनियन सेना की ओर से। ये थी यहाँ की स्थिति। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखें तो कॉन्स्टेंटिनोवका के आसपास बहुत सारी ड्रोन स्ट्राइक्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त और तो कुछ खास है नहीं। आगे देख लें, लिमान शहर के आसपास भी सेम हालात हैं, बहुत सारी ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखेंगे हम कुपियांस्क की ओर। कुपियांस्क में स्थिति देखेंगे तो एक सफलता मार्क की गई है यूक्रेन के खाते में। एक ये छोटा सा इलाका निकल कर आया है। मैं एक बार आपको इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैप का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण इसको पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इलाका मैंने अभी मार्क किया, ये यूक्रेनियन सेना की सफलता के तौर पर मार्क किया गया है, क्योंकि इस इलाके में यहाँ पर टॉर्नेडो एस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के द्वारा बमबारी की जा रही थी। हालात क्या है ये भी आप देखिए, क्या हालात होकर रखे हैं। इस शहर के ज्यादातर बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं, और जो बची हैं वहां पर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के हमले किए जा रहे हैं रूसी सेना के द्वारा, जिसके आधार पर ये बदलाव किए गए हैं। यूक्रेनियन सेना यहाँ पर निश्चित तौर पे जोर लगा रही है। कुछ सोर्सेस के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि पूरा शहर आ चुका है यूक्रेनियन सेना के कब्जे में, लेकिन हमारी नीति है जितने वीडियो सबूत या फिर रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल रिपोर्ट, इसके आधार पर ही हम बदलाव करते हैं। ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, यहाँ पर बीते एक हफ्ते में 1515 यानी 1515 यूक्रेनियन सैनिकों का मेंशन था नुकसान के तौर पर। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर 1230 यानी 1230 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान है। इसमें मेंशन है बीते एक हफ्ते की रिपोर्ट के आधार पर। द फोर्सेस ऑफ एयर डिफेंस, एक रिपोर्ट में यहाँ पर 48 की संख्या लिखी है। और आगे एक और रिपोर्ट देखते हैं, 48 में जोड़ ले 77 यानी 110 से लेकर 120 के बीच में कुछ 115, शायद मेरा ऐसा अनुमान कहता है, मैंने उतना एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन शायद 115 के आसपास कुछ संख्या निकल कर आ जाती है। ये इतने ड्रोन्स मार गिराए गए थे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। जो यूक्रेन ने मारे थे वो 115 से ज्यादा ही है। प्रिपरेशन फॉर मिसाइल स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक के लिए प्रिपरेशन जारी थी, तैयारियां हो रही थी। हालांकि इसके कुछ वीडियो सबूत तो निकल कर नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, यहाँ पर बिल्कुल पश्चिमी इलाके से आप ये देख सकते हैं, बेलारूस और नाटो देश पोलैंड की सीमा से लगा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर से खबर निकल कर आई थी, रशिया इज अटैकिंग दिस कीव कोवेल रेलवे लाइन टू डिसरप्ट लॉजिस्टिक्स बिटवीन यूक्रेन एंड पोलैंड। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, यहाँ पर पोलैंड से जो सप्लाईज आती हैं रेलवे लाइन के द्वारा। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीले रंग में मैं लाइन खींच के आपको बता रहा हूँ। कोवेल से होते हुए ये
पश्चिमी यूक्रेन से होते हुए और आगे देखें तो इस तरीके से कुछ होते हुए और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बस 1-2 सेकंड मुझे और दे दीजिए तो आपको मैं एग्जैक्ट पिक्चर दे दूंगा। और यहाँ तक ये राजधानी कीव में हम आ गए। ये नीले रंग में जो मैंने रेखा खींची, ये पोलैंड से होते हुए ये राजधानी कीव की ओर ये रेलवे लाइन आती है। एक बहुत मुख्य रेलवे लाइन, इसी पर बमबारी कर रही थी रूसी सेना। आगे बढ़ेंगे, कुछ राजनीतिक खबरें जरूरी देखेंगे। सबसे जरूरी खबर मैं कह सकता हूं इसे, इसमें लिखा है कि कितना क्या ग्रोथ रेट देखने को मिला है रशियन वेपन इंडस्ट्री में। आर्मर्ड व्हीकल जो उपयोग किए जाते हैं रूसी सेना के द्वारा, आर्मर्ड व्हीकल का जो प्रोडक्शन है ये 2.2 टाइम्स यानी 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 2.2 टाइम्स ये इसमें वृद्धि है। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स में जो वृद्धि है ये 3.7 टाइम्स देखने को मिलती है, यानी 3 गुना से ज्यादा, 3.5 गुना से ज्यादा देखने को मिलती है। मिलिट्री एविएशन इक्विपमेंट यानी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये 4.6 टाइम्स इनका देखने को मिला है, ये वृद्धि देखने को मिली है। 4.5 या इससे ज्यादा गुना ये वृद्धि है। ऑटोमोटिव इक्विपमेंट में 5.7 टाइम्स का इंक्रीज देखने को मिला है। मिसाइल आर्टिलरी वेपन्स में 9.6 टाइम्स का देखने को मिला। मिसाइल आर्टिलरी वेपन्स का मतलब है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के जो रॉकेट्स होते हैं, इनके निर्माण का जो रेट है इसमें 9 गुना से ज्यादा, 9.5 गुना से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और बातचीत करने के लिए जो इक्विपमेंट सेना को सप्लाई होते हैं उनमें 12.5 गुना, 12.5 टाइम्स का इंक्रीज देखने को मिला है। पर्सनल बॉडी आर्मर जो है, जो सैनिकों को आर्मर दिया जाता है, इनके पर्सनल आर्मर, इसमें 17.9 टाइम्स यानी लगभग 18 गुना वृद्धि है। और वेपन ऑफ वॉर एंड एम्यूनिशन, अलग अलग बंदूक और आर्टिलरी सिस्टम के जो गोला बारूद हैं, इनमें 22 टाइम्स, 22 गुना वृद्धि देखने को मिली है। ये एक बहुत अच्छी खबर मैं इसे कह सकता हूं रूसी सेना के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस रफ्तार से अगर हथियारों का निर्माण होता है तो लंबे समय तक शायद हो सकता है कि ये युद्ध अफोर्ड कर पाए रूस, क्योंकि अगर हथियारों का निर्माण नहीं होगा तो ये युद्ध अफोर्ड नहीं कर पाएगा रूस। इसमें बहुत सारा सपोर्ट चीन की ओर से आता है, उत्तर कोरिया की ओर से आता है, लेकिन हाँ, ये सब मिल मिलाकर रूस आराम से इस युद्ध को लंबे समय तक अफोर्ड कर सकता है। यूरोपियन यूनियन कितना लंबे समय तक कर सकता है, ये एक बहुत भारी प्रश्न चिन्ह है। व्लादिमीर पुतिन अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें कहा गया है पुतिन के द्वारा कि अमेरिका इंटरेस्टेड है माइनिंग में, और बहुत सारी बातें इनके द्वारा कही गई हैं। आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, इसमें कुछ मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। अगली खबर एक ये जरूरी खबर है, रशिया तैयारी कर रहा है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर लॉन्च, यानी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपनी पूरी कैपेसिटी पर, या कि इससे बिजली का जो निर्माण है इसको चालू करने के लिए ये ऑपरेट करना चालू करेगा रूस जल्दी ही, और इससे बिजली का उत्पादन करके, और यूक्रेन में जो धरती रूस के पास है जो कि अब रूस का भाग बन चुकी है, यहाँ पर बिजली सप्लाई करना चालू करेगा रूस निश्चित तौर पर। जल्दी ही ये चीज देखने को मिलेगी। 99 ड्रोन्स, लगभग 100 ही जोड़ दे, 99 ड्रोन्स और एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया था रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में हमला करने के लिए। अगली खबर, जेलेंस्की मीटिंग विद ट्रंप इस संडे, यानी आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब शुक्रवार की रात है, और संडे को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में मीटिंग देखने को मिलेगी। इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अखबारों के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है कि कुछ जरूरी निकल कर आ सकता है, हालांकि मेरी राय इससे बहुत उल्टा है। आप जानते हैं मेरी राय क्या है। मेरी राय यही है कि ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला जब तक कि जेलेंस्की यूक्रेन की सत्ता पर बैठे हुए हैं, और यूरोपियन यूनियन भी इस युद्ध को खत्म होने नहीं देगा, क्योंकि जो मांगे जेलेंस्की रखते हैं वो अनरियलिस्टिक है, वो पुतिन कभी नहीं मानने वाले हैं। खैर, मैं सही हो भी सकता हूं, मैं सही नहीं भी हो सकता। आगे की खबर की मैं देखता हूँ। पोदोलियाक अबाउट द इलेक्शन की बातों को मैं रीड भी नहीं करता, क्योंकि इलेक्शन होने नहीं वाले हैं। कन्वर्सेशन विद दिस और अबाउट ज़लूज़नी, अटैक्स ऑन एनर्जी सेक्टर, रशिया तैयारी कर रहा है एक
massive attack on the energy sectors to occur approximately every 10 days। हर 10 दिन में एक बहुत भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला करता रहेगा रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर के ऊपर, जिसमें कि मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।